घोंसला रेस्टोरेंट भाग 2। वह व्यक्ति वहां से चला गया और संपत आंखों में आंसू लिया हुआ अपने ढाबे पर बैठ गया। संपत फिर से बेरोजगार हो गया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर मुखिया आकर बोला, संपत, तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो मुझे कब लौटाओगे? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता। संपत, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। मुखिया की बात सुनकर संपत बुरी तरह से चौंक गया। हमारे बीच ब्याज की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा था, तुम सुन नहीं पाए होगे। परसों तक अगर तुम मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा मकान भी तुमसे छीन लूँगा और उसे बेचकर अपने पैसे की भरपाई करूँगा। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं अनाथ हूँ। आप अगर मुझसे मेरा घर ही छीन लेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद मुखिया ने संपत को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका ढाबा भी तोड़ दिया। संपत आंखों में आंसू लिया हुआ एक हाईवे के घने पेड़ के नीचे बैठकर अपने किस्मत पर रोने लगा। संपत को रोते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, जिसके ऊपर एक चील बराबर मंडरा रही थी। इस चील को भगाना होगा, नहीं तो यह इसका घोंसला तोड़ देगी। मेरा घर बचाने के लिए तो कोई भी गांव वाला नहीं आया, लेकिन मैं इस बेजुबान प्राणी का घर इस चील को नहीं तोड़ने दूंगा। संपत ने एक चील को वहां से भगा दिया। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। उस घोंसले के ऊपर बैठी हुई चिड़िया संपत के पास आकर बैठ गई और एक तेज़ धमाके के साथ वह एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। कौन हो तुम? बरसों पहले एक शराब के कारण मुझे चिड़िया बनाकर इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम इस चील को नहीं भगाते तो वह चील मुझे मारकर घोंसला तोड़ देती। वह एक चील के रूप में राक्षस था, लेकिन तुम फिर अपने असली रूप में कैसे आ गई? मुझसे कहा गया था कि जब कोई भी मुसीबत का मारा हुआ सच्चा युवक तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो जाएगा। और देखो, मैं मुक्त हो गई। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस तुम्हारे पास धन नहीं है। एक घर था, वो भी तुमसे छीन लिया गया, लेकिन कोई बात नहीं। तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है वही घोंसला आज से तुम्हारा घर होगा और इस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ घोंसला रेस्टोरेंट होगा। इतना कहकर वह सुंदर लड़की ने अपना हाथ घोंसले के आगे कर दिया। तभी एक तेज़ धमाके के साथ वो घोंसला एक रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गया, जिसकी सीढ़ियाँ बहुत सुंदर लकड़ी की बनी हुई थी। यह घोंसला रेस्टोरेंट आज से तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जब भी तुम्हें यहाँ से कोई निकालने की कोशिश करेगा तो वह खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर वह सुंदर लड़की वहाँ से गायब हो गई। संपत उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। उसने देखा कि रेस्टोरेंट अंदर से किसी 5 स्टार होटल से जैसा था, जहाँ पर एक से एक महंगी टेबल रखी हुई थी और एक 5 स्टार होटल की ही तरह वह हर सुख सुविधा वहाँ पर मौजूद थी। कुछ देर बाद संपत वहाँ पर आराम की नींद सो गया। अगले दिन संपत नाश्ता करके नीचे उतरा ही था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उसमें से एक सुंदर युवक निकलकर संपत से बोला, ये किस तरह का रेस्टोरेंट है भाई? इस तरह के रेस्टोरेंट तो मैंने सिर्फ विदेशों में ही देखे हैं, लेकिन वो भी तस्वीरों में। यह मेरा रेस्टोरेंट है, घोंसला रेस्टोरेंट। मेरे रेस्टोरेंट पर हर तरह का भोजन उपलब्ध है। क्या तुम मुझे अपना रेस्टोरेंट दिखा सकते हो? दिखाना क्या है साहब, आप मेरे पहले ग्राहक हैं। आपके लिए आज का खाना मुफ्त है। संपत ने उसके लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार कर दिया। भोजन खाकर वो युवक उंगलियां चाटते हुए बोला, यकीन मानो, मैंने एक से बड़े एक 5 स्टार होटल में खाना खाया है, लेकिन
इससे ज़्यादा लजीज खाना मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। एक बहुत बड़ी कंपनी के में प्रचारण का काम करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस घोंसला रेस्टोरेंट का प्रचारण कर सकता हूँ। तुम्हारा रेस्टोरेंट प्रसिद्ध हो जाएगा और यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे लिए यह बहुत ही अच्छी बात होगी। वो युवक मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में शहर से आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में बहुत बड़े बड़े नेता, पत्रकार और बहुत सी अमीर फैमिली के लोग थे। संपत का घोंसला रेस्टोरेंट कुछ ही महीनों में पूरे देश में छा गया और यही बात चौधरी और मुखिया को बेहद परेशान कर रही थी। तुम सिर्फ नाम के मुखिया हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। तुमने जितना बोला था उससे ज़्यादा करके दिखाया था मैंने। अरे तुमने तो सिर्फ उसे अपने ढाबे से निकाला था, मैंने तो उसका मकान भी उससे छीन लिया था। मगर उसकी किस्मत ही इतनी अच्छी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब इन बातों से क्या लेना देना। मुखिया उसके घोंसला रेस्टोरेंट में शहर के अमीर लोग आते हैं और गांव के लोगों को वो अपने घोंसला रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना खिलाता है और सबको रोज़गार दे रहा है और तरक्की कर रहा है। और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तुम चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि उसके घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगा दूँ, तो फिर देर किस बात की है। चलो चलकर आज ही रात में यह शुभ काम कर ही देते हैं। मुखिया और चौधरी पेट्रोल लेकर उस पेड़ पर पहुंच गए। उन्होंने उस पेड़ पर पेट्रोल छिड़का, मगर जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, अचानक उनके शरीर में बुरी तरह से जलन होने लगी और वह बहुत बुरी तरह से चीखने लगे। संपत और सारे ग्राहक रेस्टोरेंट के नीचे आ गए। अरे आप दोनों को क्या हुआ? आप दोनों चीख क्यों रहे हैं? हमें माफ़ कर दो संपत, हम तुम्हारे घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगाने के लिए आए थे, लेकिन हमने जैसे ही आग लगाने की कोशिश की, हमारे शरीर में जलन महसूस होने लगी। आज तो यह गलती कर ली है मुखिया जी, लेकिन आज के बाद इस गलती को कभी मत दोहराना। तभी उस घोंसला रेस्टोरेंट के अंदर से एक भारी आवाज़ आई, इन दोनों से कहो कि अब यह गांव छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके शरीर की जलन दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। मुझसे यह कहा गया था कि अगर कोई भी इस घोंसला रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मुखिया और चौधरी ने संपत की बात मानने में ही भलाई समझी। वह दोनों रात में ही गांव खाली करके भाग गए। संपत आज भी घोंसला रेस्टोरेंट चलाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की कहानी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे